हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल था, इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, इसका मतलब कोई भी कार्य अनिश्चित काल से शुरू होकर अभी जारी है, यानी चालू है, शुरू है, बंद नहीं हुआ, और न कोई भविष्य में ये कब बंद होगा इसका कोई अंदाजा होता है। उसे हम पूर्ण वर्तमान यानी कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कार्य अभी भी जारी है। इसकी हिंदी में पहचान कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी में पहचान यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूं, वे एक पत्र लिख रही हैं, वे एक पत्र लिख रही हैं आदि। ये सैंपल के 2 वाक्य हुए हैं। अब हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे उस बारे में जानकारी करते हैं। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाकर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाया जाता है। यदि कर्ता
यदि कर्ता आई हो तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब एम व ही सी व एम लगता है यदि कर्ता यदि सब्जेक्ट ही सी इट या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ बाकी अन्य बहुवचनकर्ताओं यानी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से सहायक क्रिया लागू होती हैं। यदि कर्ता आई हो तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। यदि कर्ता ही सी इट या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब इस का प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्य बहुवचनकर्ताओं यानी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, वे एक पत्र लिख रही हैं। शी इज राइटिंग ए लेटर। वे एक पत्र लिख रही हैं, वे एक पत्र लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग ए लेटर। वे एक पत्र लिख रहे हैं। इस तरह से कुछ रूल्स इस तरह के हैं और जो इसमें लागू होने वाले हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो
ई हटकर ING लगाया जाता है। जैसे कम, कमिंग, एडवाइस, एडवाइजिंग, डांस, डांसिंग, इस तरह से। दूसरा, यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो तो ING लगाने से पहले IE का, IE की, पहले IE की जगह है वही कर दिया जाता है। जैसे कि लाई, LYING, lying, टाई, TYING, डाई, DYING आदि। इस तरह से। तीसरा नियम, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर उसमें भी WRY ये 3 अक्षर को छोड़कर के अंतिम अक्षर WRY को छोड़कर अंतिम अक्षर से पहले कोई वोवेल हो तो ING लगाने से पूर्व वह अंतिम अक्षर दो बार लिखा जाता है। जैसे कि कट, कटिंग, कटिंग, रन, रनिंग, बैग, बेगिंग आदि। यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर WRY को छोड़कर, ये अक्षर नहीं होने चाहिए कंसोनेंट के, इनको छोड़कर से पहले कोई वोवेल हो, ये तो हो गया कंसोनेंट TNG, ये कंसोनेंट हो गया यानी व्यंजन हो गया। इससे पूर्व कोई वोवेल है, यू है, ई है, तो ये कंसोनेंट डबल बार लिखा जाएगा।
तो इस तरह से यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर इन अक्षरों को छोड़कर से पहले कोई वोवेल हो, तो आईएनजी लगाने से पहले यानी पूर्व वह अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाता है। ये अंतिम अक्षर इसको 2 बार लिखा जाएगा, इस तरह से। इसके वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? दूसरे टेंस की तरह इसमें भी वाक्य 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। इसका नाम लिख रहे हैं, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस। इसके इसके वाक्य भी 4 तरह से बनाए जाते हैं। अफ़र्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, चौथे प्रकार का इंट्रो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इस तरह से। अभी हम पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें न तो प्रश्न पूछे जाते हैं, न मनाही की जाती हैं। हमने पहले भी पढ़ा है। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इसका पहले हम एक फ़ॉर्मूला सेट करेंगे, जो हमने कैसे बनाने हैं वाक्य सीखा है। पहचान के बाद जो सीखा है कैसे बनाने हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब लगने हैं, आईएनजी कैसे लगता है, उसी को हम मूर्त रूप देने जा रहे हैं, यानी फ़ॉर्मूले के रूप में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ॉर्मूला बनाएँगे इसका असर्टिव सेंटेंस का, यानी स्वीकारात्मक वाक्यों का। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एमआर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये फ़ॉर्मूला बना है। इस फ़ॉर्मूले के आधार पर हम सेंटेंस बनाएँगे। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। वह एक पत्र लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर। आप एक पत्र लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग ए लेटर। आप एक पत्र लिख रहे हैं। वे एक पत्र लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग ए लेटर।
अभी हमने ये असर्टिव सेंटेंस जाने। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कोई गलती हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।